नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे जैसे बीएमसी चुनाव की आहट तेज हो रही है, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इसी क्रम में वार्ड 67 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक कोटेकर ने अपने समर्थकों के साथ एक विशाल रैली निकालकर जनता के साथ जनसंपर्क साधा। दीपक कोटेकर की इस रैली में समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं की भाजपा जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। रैली के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी जगह जगह कोटेकर का स्वागत किया, जो क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दीपक कोटेकर के लिए ये केवल चुनाव मैदान ही नहीं, बल्कि समाज सेवा का विस्तार है। कोटेकर पिछले कई वर्षों से जमीनी स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ और पहले किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से मतदाताओं में उनकी प्रति सकारात्मक रुझान देखा जा सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो वार्ड 67 में भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। दीपक कोटेकर की साफ छवि और उनका जनसंपर्क अभियान विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। रैली के जोश को देखकर ये साफ है कि आने वाले दिनों में चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। आइए देखते हैं खास बातचीत। का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट विधानसभा वार्ड 67 में। यहाँ से उम्मीदवार है, भाजपा के उम्मीदवार है बीजेपी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है दीपक कोटेकर जी। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे दीपक कोटेकर जी कि यहाँ पर इतना काम हुआ है। अमित साटम जी और पहले जो सुधा सिंह जो यहाँ पे नगर सेवक थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शादी का जो फंक्शन हॉल बना हुआ है, यहाँ पे डिस्पेंसरी जो फ्री में गरीबों को इलाज के लिए यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, और पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा गार्डन है जो अमित साटम जी ने और सुधा मैडम जी के मेहनत से यहाँ पे बना है। आप जीत के आने के बाद में और इस काम को कितना आगे बढ़ाओगे? इस जीत को अगर ये 100% हुआ है या 1000%, उससे भी डबल करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे सम्माननीय मुंबई के अध्यक्ष आमदार श्री अमित साटम जी है, जिनके सपोर्ट से और जिनके मार्गदर्शन पर हम चले हैं। और ज़रूर कहता हूँ कि इसमें और बदलाव होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ की जो SRA स्कीम है, जिसमें अमित साटम जी ने जो एक अद्भुत निर्णय ला कर दिया यहाँ के बस्ती के लोगों को, तो मैं तो इतना कहूँगा कि अमित साटम जी ने ये जुन्नत नगर बोलते हैं इसको, जुन्नत, लेकिन हमने सोचा है कि इसको जन्नत बनाएंगे। भारत माता की। यहाँ पर शादी का फंक्शन हॉल बना है, गार्डन बना है, इसको अच्छा रखने के लिए यहाँ के लोगों ने भी उसका मेंटेनेंस देखभाल करना चाहिए। उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? मेंटेनेंस तो हर एक ने रखना चाहिए। ये कैसे है कि एक आध ये बनता है, अगर कोई अच्छा स्थान बनता है तो उसको संभाल करने की जवाबदारी जनता की भी रहती है। जैसे नेता की रहती है वैसे जनता की भी रहती है। नेता आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है वो वहाँ के लोगों ने खड़ी करनी चाहिए और अच्छा करना चाहिए। टेकन जी क्या कहना चाहेंगे? लोगों का फिर भी यही कहना है कि अमित साटम जी यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इसका कुछ काम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना काम, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अगर गिन के बताऊं ना तो 30 से बड़े काम, यानी 1985 से जो नगर सेवक जो आमदार यहाँ पे चुन के आए, 2014-12 तक का नगर सेवक अमित जी पहली बार चुन के आए थे। उससे पहले जिन्होंने सब ने मिलके जितना काम किया होगा ना, उससे 10 गुना ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बस्ती में करके दिखाया। अगर छोटे छोटे उदाहरण देना होगा तो आप ही ने, जैसे कि आप ना थर्ड पार्टी हो, आप जनता भी नहीं हो, आप पार्टी भी नहीं हो, आपने लोगों की जो समस्या, जो गार्डन इधर बना के दिया लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी समस्या दूर की। इस गार्डन के अंदर जो खड्डा था, उस खड्डे में पानी भरता था, पूरी बस्ती पानी के अंदर डूब जाती थी। लेकिन ये गार्डन बनने के कारण, यहाँ पे ड्रेनेज लाइन बनने के कारण बस्ती के अंदर पानी नहीं आ रहा है। ये मुफ्त में, यानी लोगों को शादी भी, एक बर्थडे अगर करना है तो 5-5, 10-10 हज़ार भाड़ा भरना पड़ता है हॉल में। ये बाजू में मैं कैमरे वालों को बोलूँगा कि आप ना कृपया वो हॉल भी बताएं। यहाँ पे फ्री में, मुफ्त में लोगों को सुविधा मिल रही है। साल के इसमें ये 12 महीने ये फुल रहता है। इसमें कभी त्यौहार भी होते हैं, कभी शादियाँ भी होती है। अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो ऐसे टाइम पे लोग जो मेहमान आते हैं, मेहमानों को बैठने के लिए मुंबई में जगह नहीं होती है, उनके लिए भी ये इतनी सुविधा हुई है। रास्ते से आप बाजू में देखोगे, यहाँ पे ना डिस्पेंसरी है जिसके अंदर 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, फ्री में इलाज हुआ जाता है। तो ये पूरे बस्ती के लोग, जो गली डोंगर से भी काफ़ी लोग इस बस्ती के अंदर आते हैं और फ्री में अपना रोज़ के कम से कम 125 से 150 मरीज यहाँ पे आके अपना इलाज करवाते हैं। आप रास्ते पे अगर देखोगे तो रास्ते पे ना 2012 से पहले ना दोनों तरफ बहुत अंधेरा था, मैं बोलूँगा 2013 तक का। लेकिन जब पहली बार हमारे अमित जी नगर सेवक बन के आए
तो उन्होंने दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ की लाइट की जो खंभे हैं वो खंभों की संख्या बढ़ा डाला। इस बस्ती के अंदर गटर नाली वो तो सभी नेता लोग कर दे, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन हमने कोशिश किया कि इस बस्ती के गटर नाले के साथ में इन बस्ती के लोगों का भविष्य भी बहुत सुकुर हो। इसके लिए यहाँ का जूना एनेक्शर कैंसिल करके नया एनेक्शर बनाया है और उस नए एनेक्शर के अंदर कुछ लोग अभी भी अनिर्णित है। तो मैं आज हमारे साथ में हमारे प्रतिनिधि जो भविष्य के लोक प्रतिनिधि होने वाले हैं आज हमारे हैं, लेकिन 16 तारीख को ये जनप्रतिनिधि होने वाले हैं। इनके माध्यम से भवन जी कामतेकर जी के माध्यम से, संजय पवार जी के माध्यम से मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि जिनके भी घर अनिर्णित रहे हैं, आपके पीछे अमित साटम साहब है। आप भड़काने वाले लोगों पे भरोसा मत करो। जो भड़काने वाले लोग हैं वो सिर्फ हंसने का काम कर सकते हैं, उनसे कोई खुद के घर का काम नहीं होगा, वो सिर्फ हंसेंगे। लेकिन हम करने वाले लोग हैं, हम काम करके दिखाएंगे और वो लोगों को रिजल्ट आता है। एक के बाद एक काम सिर्फ हम करने का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए जनता इस बार हमारे लोक प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, यूबीटी शिवसेना का भी कोई उम्मीदवार नहीं है, क्या लग रहा है आपकी जीत एकदम साफ? देखिए, हम कोई हमारे सामने कौन है कौन नहीं वो नहीं देखते। हम अपना विजन रखते हैं, हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। अगर कोई हमारे सामने वाला विरोधी जो है उसकी हम बुराइयां नहीं गिनते, हम अपने अच्छाइयाँ बताते हैं और उसमें हम खुश रहते हैं और अपना काम करते हैं और हम विकास की राजनीति करते हैं, बस इतना ही करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बहुत अच्छा उमेदवार दिया है, मराठीत बोलू चालेल। शिवसेना भाजप महायुतीचे भारतीय जनता पार्टीचे या वार्ड क्रमांक 67मध्ये दीपक कोतेकर एक चांगला उमेदवार दिलेला आहे की जो आता सध्या प्रचार करताना एवढा पळतो ना, तर मला वाटतं काम करणार पण तेवढंच पळणार आहे। बरोबर है। भाजपा ने एक संकल्प किया है कि इन मुंबई के सारे रहिवासियों को स्वच्छ, सुंदर और निरोगी और सुरक्षित ऐसे मुंबई देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक ही कहूँगा कि पूर्ण विजय संकल्प हमारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनतक अविरत साधना, निषदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। क्योंकि हम रोज लोगों में जाकर जीने वाले लोग हैं, लोगों के सुख दुख में जीने वाले लोग हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड काल में हमारे भारतीय जनता पार्टी महायुति के सारे जो नेतागण हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं वो रास्ते पे उतरे थे। आज अभी जो आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा कि आपके सामने कोई नहीं है, कैसे आएंगे कौन? क्योंकि उनको दिखाने के लायक, मुंह दिखाने लायक कुछ है ही नहीं, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो इसके लिए वो नहीं हमारे सामने। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये संकल्प है कि इस बार हम सेवक बन के दिखाएंगे मुंबई का। थैंक यू सर, थैंक यू। चुनाव में भाजपा, शिवसेना, आरपीआई महायुति के उम्मीदवार श्री दीपक कोटेकर जी को भारी मतों से विजयी बनाए। उनकी निशानी है कमल कमल कमल। थोड़ा पीछे